हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरविंदर कौर। गुस्सा गुस्सा एक ऐसा नेगेटिव इमोशन है जो हमने लाइफ में कभी ना कभी फील किया है। जब हम उसको डील नहीं कर सकते तो वो हमारी आंतरिक और बाहरी दुनिया को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। सुबह से लेकर रात तक हम अनेक परिस्थितियों से गुजरते हैं, घर पर भी रहकर और बाहर काम पर भी जाकर। कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से हमें गुस्सा आता है और हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जब हम गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो वो हमारे अंदर एक अपनी जगह बनाता चला जाता है। उसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होती चली जाती है, क्योंकि हम उसको ना तो बाहर निकाल पाते हैं और ना ही अंदर रख पाते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करें जिससे हमारी जो आंतरिक है लाइफ, हमारा शरीर, वो हमारा खराब ना हो। क्योंकि जब हम गुस्से को अपने अंदर स्टोर करते चले जाते हैं, उसको नहीं निकालते, तो वो हमारे अंदर बहुत सी बीमारियों का जन्म देता है। और जब ये बीमारियां बढ़ जाती हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो हमारे सिम्टम्स देखकर हमें मेडिसिन्स बताते हैं, लेकिन वो रूट लेवल पर, रूट कोज पर बात नहीं करते कि ये किस वजह से है। इसके लिए हमें कुछ तकनीक देखनी होगी। जो भी हमें तकनीक अच्छी लगे उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि हमें उस गुस्से को अंदर स्टोर नहीं करना। ऐसी ही एक कुछ तकनीक हैं। पहली तकनीक है एक्सप्रेस करना। जब हम गुस्से को, किसी की वजह से हमारे अंदर गुस्सा आता है, तो हमें डिस्कशन का सहारा लेना चाहिए। हमें उस व्यक्ति से बैठकर बात करनी चाहिए कि किस वजह से ये बात हुई। अगर हम कुछ चीजें उनके सामने रखें तो शायद उनको भी फर्क पड़ेगा और हमारा गुस्सा शांत होगा। क्योंकि जब हम एक्सप्रेस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, लेकिन उसमें हमें कोई आर्ग्यू नहीं करनी, कोई बहस में नहीं पड़ना, सिर्फ अपनी बात रखनी है। अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं, जिस व्यक्ति से हमें गुस्सा है हम उससे बात नहीं कर सकते, तो क्या होगा, हमें किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा जो व्यक्ति हमारी लाइफ में बहुत मायने रखता है और हमारी बात को अपने तक रखेगा। उससे हम बात कर सकते हैं और अपनी बात को उनके तक पहुंचा सकते हैं कि किस वजह से ये बात हुई। और जब हम थोड़ा सा उनसे बात कर लेंगे तो हमारा गुस्सा हल्का शांत हो जाएगा और हम शायद थोड़ा सा रिलीफ महसूस करें। दूसरे नंबर पर आता है, अगर हम किसी से डिस्कशन नहीं कर सकते तो एक कॉपी पेन ले, या आजकल हमारे हाथों में फोन है, लैपटॉप है, हम अपनी बात को उस पर लिख सकते हैं, अपना गुस्सा उस पर लिख सकते हैं। लेकिन उसको हमने उसके तक नहीं पहुंचाना जिस व्यक्ति से हमें गुस्सा है। हम अपनी बात को कागज पेन पर लिखकर अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दें, और उस कागज को लिखने के बाद जब हमारा मन थोड़ा सा शांत हो जाए तो उस कागज को लेकर फाड़ दें या उसे जला दें। उससे हमारा मन काफी हल्का हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है, अगर हम डिस्कशन भी नहीं कर रहे या हम इस तकनीक का सहारा भी नहीं ले रहे, तो तीसरा आता है, हम शांत जगह पर बैठें जहां पर कोई ना हो, अपना दरवाजा बंद करके रोए, चिल्लाएं, अपनी बातों को बोलें, अपने आप से अंदर से जो हमारे अंदर गुस्सा है उसको निकालें। तो ये एक तकनीक जिसको हम कैथारसिस भी कहते हैं। ये कैथारसिस में यही होता है कि किस तरीके से हमें अपना गुस्सा, जब हम अपना स्टोर नहीं करते, बाहर निकाल देते हैं किसी अकेली जगह पे, अकेले होते हुए। ना तो हमें कोई देख पाता है, लेकिन हमारा मन जो है वो कूल एंड काम, शांत हो जाता है।
इसके बाद आता है मेडिटेशन का सहारा। मेडिटेशन, जब हम बाकी तकनीक हमारे लिए काम नहीं कर रही तो हम मेडिटेशन करें। जिस एनर्जी को हम, जिस गॉड को हम मानते हैं उसकी तरफ ध्यान लगाएं, अपनी सांसों की तरफ ध्यान लगाएं, शांत बैठकर अपने गॉड से अपने मन का सारा पूरा का पूरा हाल बताएं। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कहीं से शांति नहीं मिलती तो वो जो गॉड है जिसकी हम पूजा करते हैं वो हमें रास्ता दिखाता है। हम जब उनसे अपने दिल की बात शेयर करते हैं तो वो हमें जवाब भी देते हैं और अंदर से हमें शांत भी करते हैं। जब हमें उनसे बात कर कर शांति मिलती है तो और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। इसके बाद आता है अध्यात्म का लेवल। अध्यात्म क्या होता है? हमें अपने आप को इस लेवल तक पहुंचा लेना चाहिए कि कोई भी कुछ कहे, हमें किसी की बात का कोई असर नहीं होना चाहिए। हमारे जो गुरु थे, मदर टेरेसा, गुरु नानक देव जी, महात्मा बुद्ध और भी ऐसे जो भी गुरु हुए हैं, उनके जीवन में लोगों ने उनको बहुत कुछ कहा लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता था और वो अपने काम में आगे बढ़ते चलते चले जाते थे। इसी प्रकार हम अपना भी लेवल उस हद तक लेके जाएं। अगर वो इस काम को करने में माहिर हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। इसलिए अपने गुस्से को किसी तरह से भी शांत करें, अपने मन में नहीं रखें। जब हम अंदर रखते हैं, कई बार गुस्सा ऐसा हमें आता है तो हम अपने रिलेशन, अपने उन सभी लोगों द्वारा जिसके द्वारा दिया होता है, हम शांत होकर रह जाते हैं क्योंकि हम अपने रिलेशन खराब नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी अगर वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको शांत करना हमारा काम है, क्योंकि जितना हम गुस्से का लेवल बढ़ाएंगे हमारी बॉडी उतनी ही अंदर से डैमेज होती चली जाएगी, वो हमें ही भुगतनी पड़ेगी। इसलिए इन तकनीक को देखते हुए जो भी आपको सबसे अच्छी लगे, जिससे आपको कूल और काम हो जाएं, जिससे आपको शांति मिले, उसको अपनाएं और अपने मन का जो गुबार होता है उसको निकालते रहें, उसको स्टोर मत करें। क्योंकि डॉक्टर हमें दवाइयाँ देकर ऊपर से हमारी तबीयत ठीक करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो हमारा रूट कॉज है वो हमारे हाथ में है। जब तक हम उसको शांत नहीं करेंगे तब तक कोई बीमारी ठीक नहीं होगी। थैंक यू सो मच।